प्रॉब्लम है, पीएच का मसला है, बीएमआर का मसला है, क्रोमियम ज़्यादा है, ठीक है ना? You know, I went to a nutritionist, a dietitian once, Dr. Farzeen, and she made me go and have blood test, urine test, all these various different tests उन्होंने मेरे करवाए, which were expensive by the way, not cheap. And when I had all of that done and I came back to her, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे डाइट प्लान बनाया. मैं वेट लूज करने के लिए नहीं गई थी, मैं सिर्फ ये कहने गई थी कि भाई I have severe sugar cravings and I have severe fatty fried food की cravings. It put me in some category and उन्होंने कहा चलो ये तुम्हारा, तो ये क्यों होता है, ये क्यों आप कराते हैं खून शून के टेस्ट वगैरह? क्यों कराते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो वेट मेंटेनेंस में काम आता है वो इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है? हमारे ये भी पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि जी इंसुलिन की जहाँ बात होगी तो शायद डायबिटिक्स की बात होगी, लेकिन अब एक नए जो चल रहे हैं अब ट्रेंड्स, उसमें ये देखा जा रहा है कि अगर हार्ट डिजीज़ हुई है तो उस बंदे की भी इंसुलिन लेवल वॉज एबनॉर्मल. तो जिन लोगों में शुगर क्रेविंग्स होती है, दे आर बेसिकली हैविंग अ सिंड्रोम विच इज़ कॉल्ड सिंड्रोम एक्स. सिंड्रोम एक्स वो सिंड्रोम होता है जहाँ इंसुलिन हाई होती है, उन लोगों को शुगर क्रेविंग्स होती हैं, उनमें टेंडेंसी होती है फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड्स, और उनकी सेंट्रल ओबेसिटी होती है, उनको पेट जो है वो थोड़ा बल्जी उनका हो जाता है ना, ठीक है? और जिटरी होते हैं, बड़े तबीयत में चिड़चिड़ापन और गुस्सीले से हो इरिटेबल हो जाते हैं. हर वक्त घबराहट हो रही होती है. लोग कहते हैं ना कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे तंग ना करो. देखिए, बात ये है कि हाई इंसुलिन लेवल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी इज एन इमरजेंसी स्टेट ऑफ योर बॉडी. इट इज़ एन इमरजेंसी, ठीक है? तो अब इसका काफ़ी लंबा इसका सिक्वेले है कि वो क्या करती है. तो अब बॉडी में एक केओटिक सूरत हाल बन जाती है बिकॉज ऑफ द हाई इंसुलिन, और वो कई एडजस्टमेंट्स करती है इंसुलिन को नॉर्मलाइज करने के लिए. तो ये शुगर क्रेविंग होना, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि जिनको शुगर क्रेविंग्स होती है उनको 10 साल के बाद जाके डायबिटीज़ का डर होता है. दे आर बेसिकली प्री डायबिटिक्स, राइट? 10 साल प्री डायबिटिक है. यस, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्री डायबिटीज टूल या साइन एक है. Why is it that in Pakistan the prevalence of diabetes is so high? This is the main reason. The type of food which we are taking at the moment is mostly artificial. But हमारे खाने मीठे तो नहीं है. नहीं. देखिए, बाहर के खाने तो मीठे हैं. Very right. देखिए, मिठास से ताल्लुक नहीं है शुगर का या इंसुलिन का. मिठास नहीं का ताल्लुक नहीं है. इंसुलिन तो वो एक हार्मोन है जो आपके डाइजेशन प्रोसेस में रिलीज होगा ही होगा, और आपकी बॉडी का मेन फ्यूल जो है वो ग्लूकोज, और ग्लूकोज मिठास में नहीं है, ग्लूकोज तो रोटी में भी है ना. हर फूड, हर वेजिटेबल में आपको कोई ना कोई शुगर की फॉर्म मिलती है. सिर्फ चीनी इज नॉट मीठा. हाँ, जितनी सुक्रोज है, लैक्टोज है, दूध के अंदर है, दही में है, चीज में है. लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट जो होते हैं वो दूध नहीं पी पाते. बिल्कुल. तो ये शुगर्स है ना सारी. तो जहाँ आप ये लेंगे आपकी इंसुलिन मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होगा. तो एक ये भी एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जी मीठा बंद कर दो अगर पतला होना है. मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं मीठा शुरू कराती हूँ. जब मीठा आप टोटली बंद कर देते हैं तो आपकी मेमोरी इफेक्ट होती है, आपकी मेंटल डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, बिकॉज द ओनली फ्यूल जिस पे आपका ब्रेन सर्वाइव करता है इज द शुगर. आपकी बॉडी की तकरीबन 1/4 शुगर तो ब्रेन खाता है. तो मैं रोज़ ये एक सीन देखती हूँ कि लोग, यंग लड़कियाँ मेमोरी लॉस के साथ आती हैं. दे आर अनएबल टू हैंडल देयर रूटीन अफेयर्स. टेंशन उनको बहुत होना शुरू हो गई है. Yesterday, I must say this to you last night, and I'm so glad that you brought this up. And ये बहुत सी औरतें मेरे साथ agree करेंगी, because these days I'm doing the protein diet. But I won't deny it because the fact is, you know, इस फील्ड में आपको अपने आप को एक तरह मेंटेन करना पड़ता है. किसी भी फील्ड में आजकल आपको पता है. Even you, माशाल्लाह, maintain yourself so well. बात ये है कि last night I was talking to someone and I turned and said, you know what? I'm just getting really irritated because I really want to have something मीठा और मैं खा नहीं पा रही हूँ, and गोश्त खा के मैं तंग आ गई. And you know, I noticed myself becoming so irritated and angry at someone who simply said कि यार क्या हो गया, मूड क्यों खराब है. सही बात. So ये सब कुछ आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं. बिल्कुल सही है. और ये बता रहे हैं कि आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंस है. हर डिजीज से पहले प्रिसीड जो करता है इट इज अ केमिकल इम्बैलेंस एंड अ मूड चेंज अपेरेंटली. या मूड चेंज. जब आप जिस दिन आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए उस दिन आप समझ जाएं. अब मैं कल ही बल्कि एक 14 इयर्स की लड़की को देख रही थी. शी वाज वेरी एग्रेसिव. उसके वालिद वाज वेरी मच डिस्टर्ब कि ये बच्ची मेरी बात ही नहीं सुनती, इसको मिनट में गुस्सा आता है. एंड शी हरसेल्फ हैज बिकम अ वेजिटेरियन. तो मैंने उसको कहा कि भाई बी कॉम्प्लेक्स तो सारे मीट में होते हैं, तुमने वो छोड़ दिया तो तुम्हारा मूड तो ज़ाहिर है गुस्सा तो तुम्हें आएगा. सो अगर आपके अंदर गुस्सा है तो ये सिंपल टेस्ट है कि आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंस है. आप राइट न्यूट्रिएंट्स और राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स कैरी नहीं कर रहे जो आपके ब्रेन को चाहिए.
और फिर अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग योर फूड व्हाट पीपल डू इज स्टार्ट टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन, एंटी साइकोटिक्स पे डाल देते हैं। बिल्कुल सही है, यू सी साइकोसिस का स्टेट इंटरनली हेल्थी इंसान कभी बाहर से साइकोसिस के स्टेट में नहीं जाएगा। I believe this No, myself. it's true. It is true. You see, because this is a high stress job, many people said, why don't you start taking a Xanax every day? नहीं, मैंने कहा मैं कोई डॉक्टर हूँ, खुद ही Xanax खाना शुरू कर दो, बंदा एक कोमे के स्टेट। No, why can't you do some relaxing exercise? Breathing कर लें, योगा कर लें आप। मैं योगा रिकमेंड करती हूँ। क्यों नहीं आप अर्ली मॉर्निंग सुबह की थोड़ी सी वॉक कर लें। छोटी छोटी सी चीज़ें करने से यू कैन टेक समथिंग स्वीट बिफोर कमिंग फॉर योर सेशंस। आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप स्टिमुलेंट्स लेके आएंगे। नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस है, कॉफ़ी पी जा रही होती है या चाय पी जा रही होती है अपने आप को अलर्ट रखने के लिए, तो आपने ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट किया, ज़्यादा आपने इंसुलिन लेवल्स अपने डिस्टर्ब किए। सो इन स्वीट्स ना, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी जनरल सी कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक जिस तरह स्वीट की आपने बात, आप किस किस्म की स्वीट रेकमेंड करती है? डाउट कि आप कहती है कि हाँ एक कैडबरीज की चॉकलेट बाहर खा के आ जाओ। मैं बिल्कुल कहती हूँ। कहती है? मैं बिल्कुल कहती हूँ। और ये सबसे बड़ा शौक होता है और ये सबसे बड़ा शौक होता है जो मेरे पेशेंट को लगता है, क्योंकि जब वो आता है तो वो ऑलरेडी डिप्राइव्ड होता है। बाय द वे मैं आपको ये बताती चलूँ कि चॉकलेट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, मैग्नीज है उसके अंदर, और एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत मुश्किल से हमें बाकी चीज़ों में मिलता है। और चॉकलेट आई यूज़ फॉर डाइटिंग, बाय द वे डाइटिंग प्लान में मैं देती हूँ। ये मैं डाइट करेक्शन की बात नहीं करी, मैं डाइटिंग्स में देती हूँ। तो चॉकलेट इज़ पार्ट ऑफ माई प्लान एंड आई यूज़ इट एज अ मेडिसिन। मेरे 2-3 रूल्स हैं। एक तो टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको यहीं पे एक रूल बता देती हूँ साथ ही। सपोज अब समबडी इज टेकिंग चॉकलेट राइट आफ्टर द मील, तो वो बंदा चाहे उसने इतनी सी बार खाई वो 5 दिन तक मोटा होगा। इफ़ समबडी हैज़ टेकन द चॉकलेट राइट आफ्टर द मील, तो वो 5 दिनों तक मोटा होगा। चॉकलेट खाने का एक टाइम है। टेक योर चॉकलेट्स ईदर 30 मिनट्स बिफोर योर मील्स और 3.5 आवर्स आफ्टर द मील। मजाल नहीं है कि आप मोटे हो जाए। और डोंट टेक चॉकलेट्स एवरी डे, वंस और ट्वाइस इन अ वीक आप चॉकलेट खाएं और अच्छा फुलफिलिंग पोर्शन खाएं, उसका खुश होकर खाएं। अगर आपकी फूड आपको खुशी नहीं ना दे रही है, तो आप ये सोच लें कि यू आर सेल्फ सेबोटाजिंग योर सिस्टम। नाउ हियर्स व्हाट आई एम गोइंग टू से दिस। यस, आई लव निहारी। ठीक है, विद मगजन नली। ठीक है, मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स बिकॉज़ ये बीइंग अ पंजाबी, कश्मीरीज को ले लें, दे लव शबदेग, ठीक है, यू नो विद दैट फैटी मीट एंड ऑल। ठीक है। For someone like me who for 1 week I haven't had any of these things and I'm going mad because हफ्ते में एक दफा तो मैं निहारी खाती हूँ। ठीक है, हरीसा हो गया, हलीम हो गया, मुंह में पानी भी आ गया अभी। ये सब चीजें हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। ठीक है, और हमारी डाइट का हिस्सा है। ठीक है। What do you do if you cut that? No, I am not cutting any of those niharis. You are the only nutritionist Yes, in the I world know who has that. said this to me. बाकी सब तो कहते हैं कि ये भी छोड़ दो, वो मुझे भी पता छोड़ है। दो। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक डिसिप्लिन, मैं डाइटरी डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करती हूँ। आपने निहारी खानी है, आप वीकली तो ना खाएं, आप 2 वीक्स में एक दफ़ा खा लें। आप उसके साथ कोल्ड ड्रिंक हरगिज़ ना पिए, हरगिज़ ना पिए। हाँ, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक साथ पी ली तो दैट निहारी इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड ऑन योर बॉडी द वेरी सेम डे। निहारी खाते ही ना, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ऊपर से पीते तो लगता है अब जम गया सारा, जम गया साथ। अगर आप उसके बाद कावा पी लेते हैं, ग्रीन टी पी लेते हैं, तो वो ग्रीन टी इज गोइंग टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ निहारी। अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स। कैन यू टेल मी व्हाट एन एंटीऑक्सीडेंट इज? देखिए, हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन पे जिंदा है। हम ऑक्सीजन लेते हैं जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन जहाँ एक तरफ हमें फ़ायदे देती है, वहाँ दूसरी तरफ उसका ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है बॉडी के अंदर। कुछ एक फिनोमेना है, केमिकल फिनोमेना है कि अगर ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा तो आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ शुरू होंगी। यानी हर बीमारी शुरू होने से पहले आपकी बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव डैमेज का प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद वो बीमारी बनती है। या आप इसको इस तरह कह लें कि एक केमिकल इम्बैलेंस शुरू होता है, जो पहले ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेटिव डैमेज से शुरू होता है, फिर केमिकल इम्बैलेंस, फिर बीमारी बनती है। मुश्किल से थोड़ी सी बात